कि वो आगे जब बढ़े तो ओहद का पहाड़ हरकत करने लगा और वो आहिस्ता से आगे सरकने लगा। जो ही हरकत महसूस हुई इस पहाड़ की, ज़ाहिर इतना बड़ा पहाड़ है आप देख सकते हैं, तो हरकत महसूस हुई तो फ़ौरी तौर पर ये किया गया कि सैयदना शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को यहीं ओहद के दामन में देखने बिल्कुल करीब तदफीन कर दी गई, बिल्कुल वहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ौक़ मदीना ट्रैवल एंड टूर के काफ़िले के साथ मैं इस वक्त सैयद शुहदा के दामन में, ओहद पहाड़ के दामन में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुका हूँ। और ये आप सामने देख सकते हैं सैयद शुहदा का मज़ार, मस्जिद और ओहद पहाड़ मौजूद है। तो आइए हम चलते हैं सैयद शुहदा के मज़ार की जानिब, हाज़िरी पेश करते हैं और कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करते हैं। ये सारा ओहद का पहाड़ है माशाअल्लाह। इस ओहद के पहाड़ के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं और ओहद का पहाड़ जन्नत में दाखिल होगा। ओहद के पहाड़ के साए में जंग ओहद लड़ी गई, इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग, जहां मुसलमानों को फ़तह हो गई थी। मगर इस पहाड़ी पे जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, अभी करीब से आप देखेंगे 50 तीरंदाज़ों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तैनात किया था कि आपने हर सूरत यहाँ इस पहाड़ी पर रहना है, इस पहाड़ी से उतरना नहीं है जब तक जंग फ़तह हो जाए या हम शिकस्त खा जाएँ। दोनों सूरतों में जब तक मेरा हुक्म ना हो उतरेंगे नहीं। मगर मुसलमानों ने, जो तीरंदाज़ यहाँ मौजूद थे, उन्होंने देखा कि जंग फ़तह की तरफ है, मुसलमान माल गनीमत समेट रहे हैं, तो कुछ तीरंदाज़ जो है वो इस छोटी पहाड़ी से उतर कर नीचे आ गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर उनकी सरबराही फरमा रहे थे, आपने रोका भी मगर वो लोग नहीं रुके और माल गनीमत समेटने के लिए नीचे आ गए। और जैसे ही वो लोग नीचे उतरे तो पीछे से काफिरों के लश्कर ने हमला किया और उस लश्कर की सरबराही उस वक्त खालिद बिन वलीद कर रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, तो आपने पीछे से हमला किया और फिर मुसलमानों को बिलाखिर मैदान ओहद में शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। 70 से ज़ायद शहादतें हुई, जिनमें मुसलमानों के अलमबरदार सिपा सलार हज़रत मुसअब बिन उमैर भी शहीद हुए। गसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि शहादत के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए फ़रमाया कि मैं देखता हूँ कि मलाइका यानी फ़रिश्ते हज़रत हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। बाद में जब पूछा गया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और उनकी ज़ौजा से मालूम किया गया तो पता चला कि वो जंग से पहले अपनी ज़ौजा से मिले थे और इतना वक्त नहीं पाया कि वो बाद में गुस्ल कर सकें और जंग का ऐलान हो गया, तो वो सीधे दौड़ते हुए मैदान जंग में आ गए और शहादत के मरतबे पर फाइज़ हुए। और बाद में फिर अल्लाह ने उन्हें शर्फ़ देना था कि वो ख़ुद क्या गुस्ल करते, अल्लाह के नेक फ़रिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया और रसूल पाक ने उस गुस्ल को मुलाहिज़ा फ़रमाया और उन्हें गसीलुल मलाइका का शर्फ़ अता फ़रमाया। सुभानअल्लाह। और बहुत सारे शुहदा यहाँ मौजूद हैं, बिलख़ुसूस सय्यदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, आपकी कब्र मुबारक यहाँ मौजूद है। ये आप देख सकते हैं जालियों के अंदर। यहाँ 70 के करीब सहाबा कराम इस अहाते में मदफून है, इस अहाते में, हाँ, जिनमें बहुत सारे सहाबा कराम जो है वो बड़े बड़े अजीम सहाबा कराम, जिन्होंने इब्तिदाई ग़ज़वा ओहद में, इब्तिदाई इस्लाम में दीन की सरफ़राज़ी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए शहादत हासिल की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या शुहदाए ओहद, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या मुसअब इब्न उमैर, अस्सलामु अलैका या हंज़ला असील अल मलाइका। ये सारा वो मकाम है। ये जो थोड़ा सा सियाह तरह आप देख रहे हैं, यहाँ पर सैयदना अमीर हमज़ा और हज़रत मुसअब बिन उमैर और एक और सहाबी रसूल, 3 कबूर यहाँ अलग से मौजूद हैं और बाकी कबूर जो है वो उस इहाते में मौजूद हैं जिससे पहले हमने आपको दिखाई। ये वो पहाड़ी है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाज़ों को खड़ा किया था और फिर तीरंदाज़ यहाँ से उतर गए थे और पीछे से हमला हुआ और वो शहादत का मामला हुआ। लोग यहाँ चढ़ जाते हैं पहाड़ी पे आके, लेकिन उलमाए कराम मना करते हैं कि इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ सहाबा का खून लगा था, सहाबा कराम की शहादत हुई थी। साथ ही यह सैयदना अमीर हमज़ा के नाम से मस्जिद है जो कि सिर्फ वक्त नमाज़ खुलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ नमाज़ अदा की थी ईशा की, अभी क्योंकि वक्त नमाज़ नहीं है लिहाजा ये बंद है। ये एक अहाते के अंदर तमाम ही अहबाब के मज़ारात मौजूद हैं।
ये जो मकाम आप देख रहे हैं, एक छोटी सी पहाड़ी जहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इसके बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। इस छोटी सी पहाड़ी के बारे में जो कि किताबों में मौजूद है और उलमा कराम से तस्दीक के बाद मैं आपके साथ उस बात को शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये पहाड़ी जो मैंने आपको दिखाई, छोटी सी पहाड़ी जो यहाँ मौजूद है, इसके बारे में उलमा कराम ने अपनी किताबों में ये बात लिखी है कि सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदफ़ीन पहले यहाँ की गई थी। बाद में यहाँ कोई मामला हुआ था, सुना है कि पानी वगैरह आ गया था या क्या मामला था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने इन्हें जन्नतुल बकी शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनाया। और जब जस्ते मुबारक को निकाला गया जस्ते अतहर को, तो सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जस्ते मुबारक बिल्कुल सलामत था, खून आपके जिस्म पर ताज़ा था। तो सऊदी हुक्मरान और दीगर लोग देख कर जो है वो वहीं बड़े हैरान हुए और उनका ईमान ताज़ा हुआ। मगर फिर भी उन्होंने इरादा किया कि हम इसे आगे लेके चलते हैं। सैयदना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जज़्बुल क़ुलूब में इस सारे मामले को लिखा है, और सऊदी जो हुकूमत के उलमा हैं यहाँ के मकामी, उन्होंने भी अपनी किताबों में ये लिखा है कि वो आगे जब बढ़े तो ओहद का पहाड़ हरकत करने लगा और वो आहिस्ता से आगे सरकने लगा। जो ही हरकत महसूस हुई इस पहाड़ की, ज़ाहिर इतना बड़ा पहाड़ है आप देख सकते हैं, तो हरकत महसूस हुई तो फ़ौरी तौर पर ये किया गया कि सैयदना शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहीं ओहद के दामन में देखने बिल्कुल करीब तदफीन कर दी गई। बिल्कुल वहीं उस पहाड़ी पे थे सैयद शुहदा, उस पहाड़ी से फ़ौरन थोड़ा सा आगे आए थे तो यहाँ पर तदफीन कर दी गई। ज़्यादा आगे सऊदी हुकूमत नहीं ले जा सकी, क्योंकि सैयद शुहदा जैसे ही आगे बढ़े थे, जैसे ही चंद कदम लेके यहाँ के लोग चले थे, तो ये ओहद का पहाड़ भी हरकत करने लगा था। और हमने ये रिवायत भी सुनी है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुहदाए ओहद की तदफीन के लिए चाहा था कि इन्हें मदीना शरीफ ले जाएं और बकी में तदफीन करें, उस मकाम पर भी तब भी यही हुआ था कि ओहद का पहाड़ हरकत करने लगा था और आगे चलने लगा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ओहद के पहाड़ से कि तुम क्यों आगे हरकत करते हो, क्यों आगे बढ़ते हो? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पहाड़ को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई और इस पहाड़ ने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह, ये शुहदा हैं, ये जन्नत में जाएंगे और मैं जहाँ ये शुहदा जाएंगे मैं इनके साथ रहूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तमाम शुहदाए ओहद को इसी अहाते में, इसी पहाड़ के बिल्कुल करीब तदफीन कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर इस ओहद के पहाड़ को ये बशारत दे दी कि अल-हुद फिल जन्नह, ये जन्नती पहाड़ है, ये ओहद का पहाड़ जन्नत में जाएगा। ये मुबारक और मुक़द्दस पहाड़ जहाँ इस्लाम की दूसरी अजीम जंग लड़ी गई। अल्लाह करीम हम तमाम को भी ऐसा जज्बा दे, अल्लाह करीम हम तमाम को भी ऐसी तौफीक दे कि हम इस्लाम के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार ला सकें। सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चबाया गया। जो हज़रत हिंदा जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, वो अबू सुफियान की बीवी थी और उन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था। उन्होंने अपने एक ग़ुलाम को, वाशी जिसका नाम था, उसने भी बाद में इस्लाम कबूल किया और फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब को वाशी ने कत्ल किया। और वाशी, हज़रत वाशी, क्योंकि वो इस्लाम ले आए तो और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कोई शख्स पढ़ लेता है तो उसके साबिक़ा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कलमा पढ़ने के बावजूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि वाशी, तुम मेरे सामने मत आया करो, मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आती है। तो हुज़ूर को अपने इन चचा से बड़ी मोहब्बत थी। यही वजह है कि उलमा कहते हैं कि जब आप दरबार रिसालत में हाज़िर हों तो पहले सैयदुश शुहदा की बारगाह में हाज़िर हों। ये गवर्नर मदीना हैं, ये अमीर तैयबा हैं, सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के महबूब लाडले चचा हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिफ़ा के लिए, दीन इस्लाम के दिफ़ा के लिए आपने बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ी जद्दोजहद की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सैयदुश शुहदा के मज़ार पर करोड़ हा करोड़ रहमतें नाजिल फ़रमाए और आपका फैज़ान हमें अता फ़रमाए और बार बार आपकी मुक़द्दस बारगाह में हमें हाज़िर होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे बताने में कोई कमी पेशी, कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मुआफ़ फ़रमाए और हमें अपने दीन को, अपने इस्लाम की तालीमात को, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने की, समझने की और फिर उस पर अमल करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक रफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।